पर जॉयस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मालिक के स्टेटस पर बवाल हो गया है। अखिलेश मेबम ने स्टेटस पर लिखा हिंदू विरोधी पोस्ट, जिसके बाद बवाल मच गया है। अखिलेश मेबन के पोस्ट पर अब हिंदूवादी संगठन भड़क उठे हैं। कार्यकर्ताओं ने स्कूल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की है। हंगामे की खबर के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन भी अब मौजूद हो चली है। लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी। ये बेहद बड़ी खबर जबलपुर से जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मालिक हैं जिनके स्टेटस पर बवाल हुआ है। दरअसल अखिलेश मेबन ने स्टेटस पर हिंदू विरोधी एक पोस्ट किया था, जिसके बाद अब हिंदूवादी संगठन भड़क उठे हैं, स्कूल के अंदर घुसते हैं, जिसके बाद जमकर तोड़फोड़ वहां पर की गई। पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंची है और मामले को शांत करवाने की कोशिश वहां पर की गई है और लगातार अब जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर भी की जा रही है। कार्यकर्ता स्कूल के अंदर घुसते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं और जिस तरीके से जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ये मालिक थे जो कि एक स्टेटस लगाते हैं, जिसके बाद ये हिंदू विरोधी पोस्ट के बाद हिंदूवादी संगठन भड़क उठते हैं, स्कूल के अंदर पहुंचते हैं और तोड़फोड़ वहां पर देखने को मिली है। पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच गई है और मामले को शांत कराने के बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। अखिलेश मेबन जिन्होंने पोस्ट पर आपको बताएं कि हिंदू विरोधी ये पोस्ट किया था, जिसके बाद ये पूरा मामला देखने को मिला। जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ये मालिक हैं जिन्होंने एक हिंदू विरोधी पोस्ट अपने स्टेटस पर डाला, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन बुरी तरह भड़क उठा। कार्यकर्ताओं ने स्कूल में जाकर जमकर तोड़फोड़ भी की है। राजेश विश्वकर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, क्या पोस्ट था जिसके बाद ये पूरा विरोध देखने को मिला है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उनके संचालक हैं अखिलेश मेमन, जिनका एक व्हाट्सएप स्टेटस जो है वो सुबह से वायरल हुआ था, जिसमें भगवान राम को लेकर विवादित जो वो स्टेटस है वो लगाया गया था और इसी को लेकर हिंदूवादी संगठनों का विरोध था। क्योंकि सुबह से ही जो हिंदूवादी संगठन है वो स्कूल में इकट्ठे हो रहे थे। इसको देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था, लेकिन जब बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता एकत्र हुए तो उन्होंने तोड़फोड़ जो है वो स्कूल में की है। जो स्कूल का गेट है, जो बैनर है उसको फाड़ा है, साथ ही जो कालिक है वो फेंकी गई है स्कूल में और जो स्कूल के ऑफिस का कांच है उसको फोड़ा गया। बड़ी संख्या में ये हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता थे जिनकी मांग थी कि जो संचालक हैं जिन्होंने ये स्टेटस लगाया है वो आकर या तो सार्वजनिक माफी मांगे या फिर स्पष्टीकरण दे। क्योंकि 2 दिन कल से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, जब कल रांची थाने में एक आदिवासियों से भरी बस को पकड़ा गया था और इस पर आरोप हिंदूवादी संगठनों ने धर्मांतरण के लगाए थे और कई जो पदाधिकारी हैं ईसाई समाज के उनके साथ मारपीट थाना परिसर में की गई थी और उसी के विरोध में जो स्कूल संचालक हैं उनकी तरफ से ये स्टेटस लगाया गया था और इसी स्टेटस को लेकर ये पूरा विरोध था। क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद था, कार्यकर्ताओं को समझाइश भी दी गई, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने, अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे कि उन्हें जो स्कूल संचालक हैं अखिलेश मेमन उनसे स्पष्टीकरण चाहिए, वो सामने आकर माफी मांगे पूरे मामले को लेकर और अपना स्पष्टीकरण दें। चूंकि स्कूल स्कूल प्रबंधन ने ये बताया कि स्कूल संचालक बाहर हैं और अगर उनकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ है तो हम जो है उनसे बात करके सामने बात की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और यही वजह थी कि जो कार्यकर्ता थे वो भड़क गए और उन्होंने आक्रोश जताना तो ठीक है, लेकिन आक्रोश जताने का ये तरीका कितना ठीक है? क्योंकि इस तरीके से स्कूल में घुसना, तोड़फोड़ करना, जहां पर छात्र पढ़ रहे होंगे उनके परिजन भी डर गए होंगे। बिल्कुल, देखिए कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन था, हंगामा था, तोड़फोड़ जो है वो कार्यकर्ता करने पर उतारू थे। हालांकि चूंकि बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, रोकने का प्रयास जो है कार्यकर्ताओं को की गई थी, समझाइश देने का प्रयास भी जो है वो पुलिस ने किया था। अब चूंकि अगर स्कूल प्रबंधन पूरे मामले को लेकर किसी प्रकार की कार्रवाई चाहता है, अगर पुलिस में शिकायत देता है तो देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई की, लेकिन अभी
जो विवाद है वो कहीं ना कहीं हिंदू संगठन इस मांग पर अड़े हुए हैं कि जो स्टेटस लगाया गया था, चूंकि उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया है, जो विवादित पोस्ट है, विवादित स्टेटस है, उसको लगाया गया था और इसको लेकर स्कूल संचालक कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर माफी मांगे और वो सामने आए। चूंकि पुलिस ने अभी समझाइश दी है, शिकायत जो है कार्यकर्ताओं को करने को कहा है और शिकायत अगर इस पूरे मामले पर होती है तो फिर जो है स्कूल प्रबंधन भी कहीं ना कहीं हो सकता है पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से हंगामा हिंदूवादी संगठनों ने किया है, प्रदर्शन किया है, तोड़फोड़ की है, इसको लेकर स्कूल प्रबंधन भी इस पूरे मामले को लेकर शिकायत जो है विजयनगर थाने में कर सकता है। और देखना होगा कि अब चूंकि पुलिस जो है वो क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि मांग जो है वो हिंदूवादी संगठनों की स्कूल संचालक के ऊपर देखना कार्रवाई होगा की है। आखिर आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का हवाला देते हुए चीन से अपनी अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की अपील करके बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसे लेकर अब भारत गुस्से में है। और इसी कड़ी में अब शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मोहम्मद यूनुस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने मोहम्मद यूनुस के बयान को बेहद